अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। शुजाबाद फ्लाईओवर और उसके मसाइल आज हम दिखाएंगे बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त फ्लाईओवर पर, और अगर आपको मैं बताऊँ इसके बारे में तो वो ये है कि जलालपुर शुजाबाद जो मुल्तान की तहसीलें हैं उनको ये जोड़ने वाला फ्लाईओवर जो है मोहसिन नकवी साहब ने जब वो वज़ीर आला थे तब बनवाना शुरू किया था। और ये प्रोजेक्ट जो है ये चंद माह में जो है वो इसे कंप्लीट होना था, मगर देखने में ये आया कि जो ही हुकूमत चेंज हुई तो मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के आते ही तमाम तरक्याती काम जो हैं वो एकदम से रोक दिए गए, जिसके बाद बनाम सरकार जो है वो जाकर आवाम की आवाज़ बना और हाईलाइट किया ये मामला कि एक अरसा दराज से मोहसिन नकवी के काम को जो है वो रोक दिया गया और आवाम की सहूलत के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया था। मगर इस प्रोजेक्ट को जो ही मरीम नवाज़ साहिबा आई तो रोकने के बाद यहाँ के मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा हुई। जब हमने ये हाईलाइट किया मामला तो उसके बाद हुकूमत को होश आया और हुकूमत ने इस पर अब दोबारा जो है वो काम शुरू किया है। मगर देखने में ये आ रहा है कि एक 3-4 महीनों से ये काम जो है अभी भी कंप्लीट नहीं हो सका और सुस्त रवि का शिकार है। छोटा सा एक प्रोजेक्ट था जो कि एक जस्ट एक स्लैब डालनी थी यहाँ से वहाँ तक की, जो कि तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 500-600 मीटर की ये स्लैब बनती है। मगर देखने में ये आ रहा है कि इस स्लैब को डालने में जो है वो इंतज़ामिया इस वक्त फ़ेल हो चुकी है। अब बात करेंगे पंजाब हाईवे अथॉरिटी की, तो पंजाब हाईवे अथॉरिटी की जानिब से कोई यहाँ पर काम नहीं किया गया और पंजाब हाईवे अथॉरिटी के जो ठेकेदार थे वो भी दरमियान से भाग चुके थे। मज़ीद अब क्या मुश्किलात हैं लोगों से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहाँ जी ठेकेदारों ने बहुत परेशान किया हुआ है, आवाम बहुत परेशान है, बहुत तंग है, पानी नहीं मारते, छिड़काव नहीं करते। आप देख रहे हैं सारे मामला। कल भी एक बच्चा फौत हो गया है, यहाँ बच्चा फौत हो गया, कल यहाँ बच्चा फौत हुआ है। सब कैसे? भाई फाटक बंद था, रास्ता खुला नहीं, रश इतना था, ट्रैफिक जाम थी। 1122 लेके आए हो बच्चे को, बच्चा यहीं फौत हो गया, मोटरसाइकिल पे उसको लेके आए। परसों वाले दिन एक बूढ़ी माँ थी, वहाँ गिरी, उसकी लात टूट गई है। ये ठेकेदार की नहली की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए आवाम को तंग किया हुआ है ठेकेदार ने। आवाम परेशान है, बहुत परेशान आवाम है। ये ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हम इनके साथ हैं सबके। अच्छा, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई जाहिर सी बात है होनी चाहिए कि दरमियान में काम छोड़कर एक तो भाग गया, फिर उसके बाद काम जो है अब स्टार्ट हुआ तो बड़ा सुस्त रवि का काम स्टार्ट हुआ। हजूर ये बताइएगा कि कितने दिन हो चुके हैं अब ये काम जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? तकरीबन तीसरा महीना तो ख़त्म होने को हो रहा है, अभी तक कोई पता नहीं है काम कभी कितने महीने और लगेंगे। काम तुम्हारे सामने है। तो ये बताते नहीं कि इतना अरसा दराज लग जाएगा, इतना टाइम रिक्वायर्ड है? तकरीबन मेरे ख्याल में ये जिस स्पीड से ये काम कर रहे हैं ये 2 महीने में भी मुकम्मल होता नज़र नहीं आता। 2 महीने भी मुकम्मल होता? हालांकि ये छोटा सा एक टोटा ही है, पूरा फ्लाईओवर तो नहीं बना। यही हिस्सा है, नहीं यही हिस्सा है, ये अभी 2 महीने और भी मुकम्मल नहीं होता। ये ऐसे ही रास्ता भी सीधा नहीं करते, ये ब्लेड मरवा के जानी मोटरसाइकिल वालों को रास्ता सीधा करें कार। ये भी वैसे बड़े खड्डे हैं, पानी है, सारा जलील ख्वार हो रहे हैं सारी आवाम, क्या करें। अच्छा ये बताइएगा हजूर भाईजान कि अब हम ये देख रहे हैं कि पहले फाटक जो थे वो 2 होते थे, एक पीछे और एक यहाँ पर, अभी तक एक ही फाटक है। मसला ये है, वहाँ देखना वहाँ टेंशन है, वो आगे मशीन खड़ी है, वो काम हो रहा है। इस तरफ भी ऐसे ही है, बीच में काम हो रहा है और ये भी एक फलाई काम है। लिहाजा जो जहाँ फ्लाई ओवर बनते हैं जो भी मसला होता है वहाँ इस तरह के मामला होते हैं, लेकिन इनको चाहिए तो ये था कि ये मुतबादल रास्ता देते हैं आवाम को। ये बात बहुत अच्छी की है कि मुतबादल रास्ता जो है ना वो देना चाहिए। जो मसले का हल है वो ये है, लेकिन यहाँ ये चीज़ें होनी है। देखो, एक तरफ गाड़ियों को सेफ करना है, आवाम को भी सेफ करना है उसी तरह। तो ये ठेकेदार को चाहिए था कि या तो इनको मुतबादल रास्ता देता जो मसले का हल बनता है। बाकी यहाँ तो देखे ना, अब रेलवे वाले, मेरा ताल्लुक भी रेलवे से है, 2-2 बंदे खड़े किए हुए हैं, दिन में 2, दिन में रात, नाइट में, इवनिंग में, दिन में 2-2 बंदे खड़े किए हुए हैं, एक्स्ट्रा बंदे दिए हुए हैं। ठेकेदार ने? नहीं, रेलवे ने लगाए हुए हैं। रेलवे ने आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बंदे डिप्लॉयड किए हुए हैं। मगर हम ये देख रहे हैं कि ठेकेदार से क्या बातें हो रही हैं आप लोगों की, आपके जो अफसरान है क्या ठेकेदार को तंबीह नहीं करते कि जल्दी करें? हमारे रेलवे की तरफ से जो होता है NOC होता है, वो तो इनको मिला हुआ है। आगे इनका तनख्वाह का इशू है या इनके कोई काम का कोई लेन देन का इशू है, वो इनका अपना इशू है, वो अब रेलवे का तो कोई इशू नहीं। जी अब फाटक जो है जी ये देखें बंद कर दिया है
और ये अभी अभी फाटक बंद किया है। अब ट्रेन आने का वक्त है तो ज़ाहिर से ज़्यादा फाटक बंद हो चुका है। अब आप ये देखें कि आगे से जो है वो फाटक जो है वो एक साइड बंद की गई है, एक क्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। और अब ये इस वक्त बिल्कुल ऊपर से ये एक जो बैरियर है वो नीचे आ रहा है। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं जब आप रात के वक्त यहाँ से गुज़र रहे होते हैं। यार सर इतना ट्रैफिक तो जाम होती है, परेशानी तो होती है यार। बाकी जो काम जो है हल्का फुल्का थी रहा है बस। हल्का फुल्का हो रहा है जी, काम हल्का फुल्का है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। बताइएगा कि क्या आप यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुज़रते हैं? नहीं, हमने वीकली यहाँ से गुजरते हैं। वीकली हम जो है ना यहाँ से गुजरते हैं। वीकली गुजरते हैं। वीकली गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको यहाँ से? हर चीज़ के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जो है ना। देखें जो पुल बन रहा है, जो प्रोजेक्ट है, इसको जो है ना गवर्नमेंट ने जो डिले किया हुआ है, समझ नहीं आ रही कि ये जो है ना क्यों ऐसा डिले कर रहे हैं। हालांकि डिले होना नहीं चाहिए, तमाम लोगों को मुश्किलात है सब जाने आने जाने में। और देखें डस्ट है, सारी चीज़ें हैं, लोग बीमार हो रहे हैं जो है ना। वैसे हमारा सेहत का मामले में हमारे मुल्क में वैसे ही बुरा हाल है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वैसे ही पुअर तमाम लोग बेचारे हैं, गरीब तबका जो है ना रहते हैं, वैसी बीमारियों का शिकार हैं। तो यहाँ पर और मज़ीद जो है ना डस्ट वगैरह हैं पुल। तो इस प्रोजेक्ट को जितना जल्दी से जल्दी बेहतर है कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ताकि लोग जो है ना वो जो मुश्किलात हैं आने जाने की हैं, ठीक है, वो फ़ौरन हल हों। अच्छा ये बताइएगा, अगर ये फ्लाईओवर बन जाता तो कितनी मुश्किलात में कमी आ सकती है? क्या आपका ट्रैवलिंग जो है वो कितनी आसान हो? नहीं देखें, वो तो बहुत जो है ना डेफिनेटली जो एक सफ़र है, जो एक यहाँ से अगर पुल को क्रॉस करते हुए जो यहाँ से जो आधा घंटा जो है लगता है, वो बंदा 5 मिनट में उसको जो है ना वो कर देगा। और जो है जो बंदा किसी भी अपने मसाइल वगैरह जो जिस ऑब्जेक्टिव के तहत शुजाबाद में आ रहा है या आगे जो जा रहा है, वो फ़ौरन तौर पर अपना जो है ना टाइम भी उसकी बचत होगी, हर चीज़ के लिहाज से टाइम की बचत होगी, हर लिहाज से उसका जो है ना बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। ये देखें जी, अब ये ट्रेन आ रही है, ट्रेन से देखें कितनी मट्टी उड़ रही है। यहाँ पर पानी का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया कि कम से कम पानी का छिड़काव कर दिया जाए। ये जो उड़ने वाली मट्टी है ये लोगों के सांस के साथ अंदर जा रही है और मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ हैं वो इसी धूल मट्टी से जो है वो होंगी। और फिर उसके बाद दोबारा जो लोग हैं वो लाखों रुपए जो है वो अपनी सेहत पे लगाएंगे, अस्पतालों पे लगाएंगे। सर क्या कहेंगे? मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जब स्कूल का टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, उसी टाइम ये मशीन लगा के फाटक बंद कर देते हैं। इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जब स्कूल का टाइम हो, छुट्टी का टाइम हो, तो उससे थोड़ा सा वक्फा करके अपना काम शुरू करें ताकि ये आसानी लोग आ जा सकें। बस ये रिक्वेस्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके इस काम को मुकम्मल करें और हमारी जान छोड़ें। कसम से हम बहुत तंग हैं इनसे। अब गाड़ी देखिए, ये स्कूल वैन है मेरी, ये इनमें टीचरें भी हैं, बच्चे भी हैं, उनकी वजह से बहुत परेशान हो रहे हैं। अब ज़रा फोकस। ये देखें जी, अब ये बेचारे जो हैं ये बच्चों को स्कूल से लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो बिला वजह क्रेन को इस तरीके से डिप्लॉयड किया गया कि यहाँ से गुजरना जो है वो मुश्किल हो चुका है और लोग जो हैं वो बड़ी तंगदस्ती की हालत में और मुश्किलात की हालत के अंदर जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। अब ये चीज़ जो है ये हुकूमत को सोचनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई ये बताइएगा कि अभी आप आ रहे हैं, इतनी सारी माशाल्लाह से आपने चीज़ें उठाई हुई हैं, कितनी मुश्किलात हो रही हैं ये टूटे फूटे? बहुत परेशानी हो रही है सर जी, बहुत परेशानी हो रही है। हमारा तो यही मुतालबा है कि इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। और मुसाफिर लोग बहुत परेशान होते हैं। मुसाफिर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप मुल्तान से आ रहे हैं? आप मुल्तान से आ रहे हैं? जी जी। तो अच्छा ये बताइएगा कि हमने ये भी देखा कि बहुत पीछे ही इन्होंने एक मट्टियों शटियों के ढेर लगा के रोका हुआ है। और कितने अरसे से रोका हुआ है ये? तो कैनली हम तो तकरीबन महीना हो गया है, इससे पहले का लगा हुआ है। अब ये पता नहीं है कितने अरसे का है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त ये बताएं कि भाई आप शुजाबाद से आ रहे हैं? जी शुजाबाद से। रोज़ाना गुजरते हैं? हाँ रोज़ाना की बुनियाद पे। तो रोज़ाना किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये ना पूछें, बहुत जलील हुए पड़े हैं। किस तरह जलील हो गए? हुकूमत जो है वो तो आपके लिए फ्लाईओवर बना रही है और आपकी आसानी के लिए बना रही है, फिर मुश्किलात कैसी हो? लेकिन ये काम बहुत लेट हो रहा है, ये बहुत लेट होता जा रहा है, बहुत लेट होता जा रहा है। हुकूमत से क्या मुतालबा करें? हुकूमत का मुतालबा यही है कि हुकूमत ने कहा था कि 6 मंथ में ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसे कई 6 मंथ गुजर चुके हैं। तो कई 6 माह गुजर गए? कई 6 माह गुजर गए, लेकिन ये वो कहते हैं ना कि वादा ही क्या जो वफा हो गया। हाँ बस यही समझना, ये मिसाल ठीक है आपकी। वो वादा ही क्या जी जो वफा हो गया। बेचारे लोग जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं
और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी मजीद जी आगे लोगों से बात करेंगे और लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से की तरफ आ चुके हैं। हमने अभी आपको दिखाया था एक हिस्सा और अब दूसरा हिस्से की तरफ आए हैं। और अब आपको एक चीज़ यहाँ से खड़े होकर अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप अगर उस तरफ देखते हैं तो इस वक्त आपको वहाँ पर चौरस पिलर नज़र आएंगे। और अब इसके जो डायग्राम है इसमें तब्दीली की गई और तब्दीली करने के बाद जो है अब ये एक बिल्कुल अलग सिनेरियो से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये 4 पिलर जो हैं ये खड़े हैं और इन 4 पिलर्स के ऊपर स्लैब्स रखी जानी है फ्लाईओवर्स की। और बड़ा एक अजीब सिचुएशन ये हो रही है कि एक 500 मीटर से भी कम की स्लैब्स को रखने के लिए जो है इस वक्त आवाम को जलील किया जा रहा है। अब दुकानदारों के पास चलते हैं। सर क्या हाल चाल है? ठीक है सर, आप सुनाओ। अच्छा ये बताइएगा कि क्या हालात देख रहे हैं फ्लाईओवर जो बनने में नहीं आ रहा? जी अभी तो हालात बहुत ख़राब हैं सर, अवाम परेशान है, गुजरने से भी कारोबार भी मंदा है, सब ऐसे बैठे हैं, पुल रुकी पड़ी, अभी तो यही काम हो रहा है। अच्छा तो ये बताइएगा कि जब आपका ज़ाहिर से ज़्यादा काम भी इस वक्त ठंडा हो चुका है क्योंकि अब आवाम की आमदोरफ्त अब कम हो चुकी है, वरना तो इससे पहले जब ये फ्लाईओवर नहीं बना था तब आमदोरफ्त कैसी थी? बहुत अच्छी थी उस टाइम, तो आवाम सही गुजरती थी, कारोबार भी सही था। और ये बताइएगा कि शाम के वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई लाइट का भी इंतज़ाम नहीं किया गया, तो तब क्या हालात होते हैं कि दुकानों को आप पहले कितने बजे बंद करते थे, अब कितने बजे बंद करते हैं? पहले तो ज़्यादा 10 बजे तक बैठते थे, 9-10 बजे तक, अब तो शाम को चले जाते हैं 5 बजे 6 बजे। क्यों शाम को इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? लाइट नहीं होती, कारोबार नहीं होता। अच्छा यहाँ पे लाइट्स भी मुनक़ता की हुई हैं इन्होंने? जी ये हालात हैं जी कि अब लाइट नहीं है तो जाहिर सी बात है बिजली नहीं होगी तो यहाँ पे अंधेरा होगा और अंधेरे में फिर जराइम पेशा अफराद जो है उनकी अमाजगाह ये बन जाएगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक। अच्छा हजूर, आपके यहाँ पे मेरे ख्याल से मुर्गी की दुकान है? जी कितने अरसे से? 3 साल से। 3 साल से। अच्छा ये बताइएगा कि 3 साल से आपकी दुकान है, जब ये फ्लाईओवर नहीं था तब हालात क्या थे और अब हालात क्या हैं? पहले भी हालात सही थे, अभी भी हालात सही थोड़े ख़राब हैं। ये पुल की वजह से ना, ये मिट्टी, ये फाटक बंद था इसलिए, और तो ठीक है। यानी कि मिट्टी की वजह से आप लोगों के हालात बड़े ख़राब होते हैं यहाँ पे, गंदे सांस? पहले भी हालात ख़राब थे कि थोड़े बंद था ना ये रोड, अभी शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, जो रिज्क है नसीब का मिल जाए। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये फ्लाईओवर बन रहा है, कितने अरसे से ये बनता हुआ नज़र आ रहा है आपको? ये पहले आए थे ना, 6 महीने तो हो गए इनको बनते हुए ये जगह। ये इतना सा टोटा ही 6 महीने हो गए? नहीं, 1-2 महीने हो गए, ये पहले साल हो गए ये बना के फिर छोड़ के चले गए, फिर अभी आए इन्होंने फिर शुरू कर दिया। ये कितने अरसे से अब काम शुरू हुआ? अभी हो गए 2 महीने हो गए ये। सर ये बताइएगा कि फ्लाईओवर के बनने से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? कौन सा फ़ायदा हो रहा है? नुकसान है, देख रहे हो आप, किधर फ़ायदा हो रहा है? ये सारे हालात ख़राब हुए हैं, अभी फाटक बंद हो जावे तो देख लेना क्या हालात हो रहे हैं। तो ये बता, रास्ते हैं ना, इस तरफ रास्ते हैं ना, कुछ हैं। अच्छा तो आपको क्या लगता है कि ठेकेदार को फिर मुतबादिल रास्ता देना चाहिए था? नहीं, किधर रास्ता देने थे उसको, खींचे पे, अगर बनाना है तो टाइम से बनाए। अभी कितना टाइम मांगा है, कितने चल रहे हैं, काम नहीं है, ज़बरदस्त हो रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि अब यहाँ पर मिट्टी जिस तरीके से पड़ी हुई है, क्या यहाँ पर ठेकेदार की तरफ से पानी वगैरह भी लगाया जाता है? हाँ लगाया जाता है, देख नहीं रहे हो आप, इतना सा पानी जो लगा रहे हैं, सारा पानी बस रोड पे लगा रहे हैं, फुल छोड़ देते हैं कि आवाम को तकलीफ़ हो। कितने आदमी गिर जाते हैं, ये नहीं करते कि इसके ऊपर मट्टी के ऊपर पानी डालें, उधर नहीं डाल रहे, ये रोड के ऊपर डालते हैं कि इधर से जो मुसाफिर कोई दूर से आ रहा है रास्ते में स्लिप हो जाता है, बच्चे गिरे होते हैं, सारा कुछ। आवाम ने बताया अभी कि यहाँ पर एक्सीडेंट भी होते हैं। बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक तो एक ट्रेन में मोटरसाइकिल लगी थी, आपने खबर तो सुनी होगी, बहुत इधर मसले बने हुए हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, वो पहले भी सही था निज़ाम जो चल रहा था, वो भी कुछ गुजारा रहा था, पहला निज़ाम सही था जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। ये बताइएगा हजूर कि आप यहाँ से अब गुजर कर आए हैं, किस तरह के हालात देख रहे हैं कि रिक्शे के हालात कैसे होंगे? हालात तो बहुत ख़राब है सर, जाओ तो रास्ता खुला हुआ है, वापस आओ तो बंद है, जलील है बंदा, और क्या है।
तो अच्छा, ये जो रोड टूटा हुआ है इस पे से जब आप रिक्शा गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है गाड़ी का भी नुकसान तो होता होगा। बिल्कुल, कभी कोई नट टूट जाता है, कभी कोई टूट जाता है। इसी अजाब में अभी भी बनवा के आ रहा हूँ। तो ये रोज़ाना का गुजर होता है आपका? रोज़ाना का, डेली का सर, इधर ही घर है साथ में ही। तो ये बताइएगा फिर कमाते क्या होंगे, सारा तो इसी पे लग जाता होगा। क्या करें फिर, गरीब आदमी है, गुजारा तो करना है। इंतज़ामिया से क्या गुजारिश करेंगे? इंसान में से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हालात सही करें, ये काम जो है ना, काम की रफ्तार को ज़रा बढ़ाएं ताकि गरीबों का जो है ना सही गुजारा हो जाए। काम की रफ्तार जो है जी वो बढ़नी चाहिए। लोग जो हैं वो यही डिमांड कर रहे हैं कि काम की रफ्तार जो है उसे बढ़ाया जाए। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। सर क्या हाल चाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि आप दर्जी का काम है, तो जब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है हालात आपके क्या हुए हैं, कि कारोबार बेहतर है आपका? बस पहले से बहुत कमी आ गई है। पहले वजह क्या थी? वजह यही है, मट्टी हो रही है और काम में सड़कें बांधना है, यानी कि लोगों का आमदोरफ्त नहीं है। आमदरफ्त काम है। और भी तो ये बताइएगा, मट्टी के अंदर जाहिर सी बात है सांस लेने में बड़ी दुश्वारी होती होगी। हम तो अभी देख रहे हैं कि इतनी मट्टी उड़ रही है कि सांस लेना। हम सुबह सफाई कार करते हैं, फिर ये देखो 2-3 बार सफाई करनी पड़ती है। 2-3 बार? हाँ जी, जाहिर सी बात है, मट्टी हो रही है, काम भी सफाई वाला हमारा। नहीं जी, मट्टी उड़ रही है, काम जो है वो जाहिर सी बात है कि सफाई सुथराई वाला है, कपड़े सीना है। और इनके हालात जो हैं वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल कम हो चुके हैं कमाई के मौके, क्योंकि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो ना होने के बराबर है, और ना होने की वजह से लोग जो हैं वो परेशान होते हैं। मज़ीद लोगों से अंदर जाके बात करते हैं। यहाँ पे सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि इस फ्लाईओवर से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात तो काफ़ी हो रही हैं। ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी कारोबार हैं इस टाइम चल रहे हैं सारे, मतलब कि कोई गाहक लग ही नहीं रहे इन लोगों को। हर किसी के मतलब कारोबार ठप हुए पड़े इस टाइम। क्यों? तो यहाँ से जो कस्टमर गुजरता है, आगे रास्ता नहीं है, उन्हें एक दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे गाहक आ ही नहीं रहा बिल्कुल ही। और बहुत ज़्यादा परेशानी है हर शॉप के लिए, जितने भी कारोबारी लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो हमारी एक ही अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि जितना जल्दी हो सके इसे जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जाए फ्लाईओवर को। यहाँ पे सिर्फ कारोबारी लोग तंग नहीं हो रहे, ये जो मुसाफिर लोग आ रहे हैं, ये ट्रैफिक का जो है रुझान वो भी बड़ा डिस्टर्ब हुआ पड़ा सर। इसलिए ट्रैफिक का रुझान जो है जी वो भी डिस्टर्ब हुआ हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि आपका तो काम ही जो है वो वॉशिंग का है, गाड़ियों की वॉश का। तो ये बताइएगा कि अब जब आमदोरफ्त कम हुई है तो आपके कारोबार पे भी इफेक्ट पड़ा होगा? बिल्कुल ज़रूर पड़ा है। जहाँ पे हमारे जो कस्टमर डेली के 150-200 कस्टमर फर्ज आ रहा है, तो वो मिनिमम अब आ रहा है 10-15 लोग आ रहे हैं मिनिमम। इतना 150-200 कस्टमर से 10-15 पे आ गई है? तो बिल्कुल ऐसे आ गया, क्योंकि और यहाँ के जो शॉप का जो किराया है वो भी बहुत ज़्यादा है। ये तो हम बस इसी इंतज़ार में खड़े हैं कि किसी तरह ये कंप्लीट हो, ताकि एक हमारा जो कारोबार है उसी रूटीन में वापस आ जाए। दुआएं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इस फ्लाईओवर को कंप्लीट किया जाए। फ्लाईओवर को जी कंप्लीट किया जाए। अच्छा ये तो आपने बड़ी हैरानी वाली बात बताई है कि जाहिर सी बात है जी कि कारोबार जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है, कि जहाँ पर 150-200 दुकान गाड़ियाँ आती थी वॉश के लिए, अब वो सिर्फ और सिर्फ 10-15 पर रह गई हैं। किस तरीके से गुजारा करेंगे? अच्छा सर ये बताइएगा कि अब जब मट्टी उड़ती है तो आप गाड़ी साफ़ करते होंगे, तो वो फिर दोबारा गंदी हो जाती होगी? वो तो हमें कस्टमर को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। बार बार वो क्या कहता है, ये देखें मट्टी यही पड़ी है, दोबारा पानी लगा दें, दोबारा वो कर दें, कि हमें एक बहस करनी पड़ती है कस्टमर से। वो क्या कर सकते हैं? कंप्लीट करें। और ये जो प्रोजेक्ट्स जो हैं आपने जो इस वक्त चलाए हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और लोग जो हैं वो अब आपसे यही डिमांड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके, आवाम की जान छूट सके। मज़ीद जो है वो आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। हजूर क्या हाल चाल है? चंगा हाल है साहब। तबीयत सेहत? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताओ कि मोटरसाइकिल खोल के बैठे हुए हैं, रोज़ाना के कितने मोटरसाइकिल अब आते हैं एक्सीडेंट वगैरह या इस रोड की हालत की वजह से? ना एक्सीडेंट वाले मोटरसाइकिल इडे नहीं आते खेलना, बस छोटे मोटे उठाई ढह पड़े, बाकी ढेर नहीं आते सही ना। हाँ ये दसोगे जी ये फ्लाईओवर बनने से आपका काम जो है वो बढ़ा है या घट गया? घाट गए। जब ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा तो किन मुश्किलात का सामना? बस सही जो तो नहीं बनता हाली तो बहुत मुश्किल है रस्ते से आवन वजन दी जड़े वेले बन वैसे वालते सही मजा ही मजा फां करके वैसन बंदे ना। अब हुण कितना टाइम लगसी फ्लाईओवर तू बनने को? मेरा ख्याल है उम्मीद है हुण जल्दी बन वे थी इंशाल्लाह, क्योंकि ढेर पिलर सिलर बन गए ना, हुण महीने 2 ओके थी वे थी ना।
2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਹੋ ਗਈ। साहब स्पीड कम ई वास्ते थी गई क्योंकि हुण कम ही घट गया ना, अगे कम बड़ा ज़्यादा ई वास्ते स्पीड नाल थे, हुण कम ही घट गए स्पीड घट गई ना। हुण तो देखो पिलर तैयार है ना सही ना, हाँ हुण पिलर तैयार है, हुण इंशाअल्लाह काम नेड़े अपनी जटाकी बोलिए चाहते भाई मैं हुण ले बाग खड़े थिया सही ना, हाँ बाकी ढेर काम थिया खड़े ना। काम जो है जी अब करीब है और अल्लाह करे जल्द अज जल्द ये कंप्लीट हो। मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम फ़्लाईओवर के और दूसरी साइड पर आ चुके हैं जहाँ से फ़्लाईओवर जो है यूँ कह लें कि चढ़ना शुरू होता है या उतरता है जहाँ पर, तो ये वो जगह है। और इस वक्त मज़ीद लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा ये बताइएगा कि इस फ़्लाईओवर के ना बनने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बस ट्रैफिक की थोड़ी सी रोकट हो जाती थी, बस थोड़ा सा मसला होता था, गाड़ियों की लंबी लाइन लग जाती थी। अब तो मज़ीद काम रुकने से मज़ीद परेशानी है। तो ये खड्डे शड्डे जो हैं पड़े हुए, इनसे जब आप गुजरते हैं तब क्या हाल होता है? तब ये हाल होता है कि मैं इधर का रिहायशी हूँ शहबाद, आज आके तकरीबन 1 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने मोहरों को डिस्क का ऑपरेशन कराया है। इतने डैमेज हो जाता है, धक्के लग लग के ना बहुत परेशान है। डिस्क आपकी डैमेज हो चुकी है, ऑपरेशन करवाना पड़ गया? हाँ जी, हाँ जी। तो यार फिर आप दोबारा मोटरसाइकिल पे हैं तो ज़रा एहतियात करें, अपनी सेहत की हिफाजत करें। बस आराम आराम से जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो इंतज़ामिया क्यों नहीं काम कर रही है? ऐसा क्या कोई बात हुई है आप लोगों की इन ठेकेदारों से कि मट्टी उड़ती है तो पानी कम से कम डाल दें या कोई मुतबादिल रास्ता बना दें? नहीं, अभी तो ट्रैफिक के अगले दिन वारदातें भी इधर होती हैं, मोटरसाइकिल स्नैचिंग भी हुई है, 3-4 मोटरसाइकिलें खींची गई हैं और सामने इधर ही सामने डकैतियाँ भी हुई हैं। अभी तक तो कोई खबर ना बंदे पकड़े गए हैं ना अभी कुछ हुआ है। अभी तो ये धक्का वगैरह परेशान है, ट्रैफिक की रोकट की वजह से रास्ता जाम है, आगे वारदातें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये इनको चाहिए कि आगे रास्ता बनाएं, आवाम की सहूलियत करें, ये अभी इंतज़ामिया नाक़िस है। जी ये हालात हैं जी कि यहाँ पर बनाने चाहिए। मज़ीद अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। आप ये बताइएगा कि इस फ्लाईओवर पर जब आप आते हैं तो यहाँ से गुजरते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात तो आपके सामने हैं, खड्डे लगे हुए हैं, आगे रोड बंद किए हुए हैं सारे आपके सामने हैं सब। तो ये बताइएगा ये काम इतना सुस्त रवि का शिकार क्यों है? सुस्त रवि का क्या पता अभी, ये तो समझ नहीं आ रही। वो तो कह रहे हैं कोई पैसे नहीं मिले पीछे से, यानी कि इनके अपने मसलों के वजह से आवाम जलील हो रही है। आवाम जलील हो रही है, बिल्कुल ऐसी बात है। तो और कौन कौन सी जलालत आवाम भुगत रही है कि ये फ्लाईओवर जो नहीं बन रहा इससे आवाम को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं? मसाइल तो बहुत सारे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, इधर उधर से सड़कों से घूम के शुजाबाद जा रहे हैं। हालांकि ये शॉर्टकट था रास्ता। शॉर्टकट था, बिल्कुल इसी बात। अच्छा ये आप ये देखेंगे मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था ये फ्लाईओवर बनाने का, मगर जो ही मरीम नवाज़ साहिबा आई उन्होंने पूरे मुल्तान के जितने भी तरक्याती काम थे सारे रोक दिए, जिनमें ये भी शामिल था। तो अब आप मरीम नवाज़ साहिबा से क्या कहेंगे कि एक अरसा दराज से इस पर काम जो है वो स्लो हुआ? यही है कि मेहरबानी करें, इसको चलवा दें काम, ये जितना जल्दी होगा उतनी मुश्किलात कम होंगी, बस यही है। मुश्किलात जी कम होंगी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या हाल चाल है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना है? तबीयत से ठीक है? करम है मालिक। ये आपकी दुकान है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। ये बताइएगा ये जो दुकान है जब यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं था तब हालात क्या थे और अब फ्लाईओवर बन रहा है अब हालात क्या हैं? पहले अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालात थे, इससे बेहतर थे। अब तो दलील ख्वार को एक तो मिट्टी ये पानी नहीं मारते, इतने खड्डे हैं आपके सामने, पता नहीं क्या क्या कर रही है ये हुकूमत। इलेक्शन के टाइम तो ये चीख को पुकार दे इनकी, अब के यहाँ ना कोई काम धंधा हो रहा है ना कुछ। हमें तो दलील ख्वार किया हुआ, ये फ्लाईओवर यहाँ रुक गया है, आने जाने में दिक्कत है, कभी यहाँ वगने जा रही है कभी यहाँ। रोड के हालत आपके सामने है, क्या कर रहे हैं ये लोग? हम ये भी देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल से जब छुट्टी करके जा रहे हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई खड्डे में गिर रहा है, कोई कीचड़ में पाँव उसके ख़राब हो रहे हैं। तो इंतज़ामिया क्यों नहीं इस तरफ देख पा रही कि आवाम की जो मुश्किलात है उन्हें हल किया जाए? ऐसे नहीं, इंतज़ामिया अभी सो रही है। इंतज़ामिया को तो अभी बाकी गलियाँ सफाई करने का टाइम मिलेगा तो इस काम पे आएंगे ना। वो उन्हें तो अपने आप को ना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब ये या इसे नहीं देख रहे, वो गलियाँ मोहल्ले उन्हें साफ़ करने के चक्करों में लगे हुए हैं।
पता नहीं क्या मेन शहराएं छोड़ के गली मोहल्लों के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, वो अपने आप को शो करने के चांसेस में हैं, हम ही हैं बस। तो अब मरियम नवाज से क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? उन्हें यही कहेंगे भी जल्दी से मुकम्मल कराएं सर, ये रोड जो पटा हुआ है इसे सेट कराएं। इसके ये मिट्टी के हालात आपके सामने हैं। अब फूड वालों ने तंग किया हुआ है। आप हमारी सब्जी का हालत देख सकते हैं, इतनी मिट्टी है, कौन पानी मार सकता है? ये सुबह से लेकर शाम तक एक दफ़ा पानी नहीं मारते। सुबह से लेकर शाम तक पानी नहीं मारता। आप क्या कह रहे थे खान साहब? सर मेरा कहना का मतलब ये है कि ये काम जो है ना अब बंद होने वाला है। पहले को जो है ना ये काम पक्का बंद हो जाएगा। क्यों? वो इस वजह से कि इनको जो है ना बजट नहीं मिल रहा है। यानी पहली तारीख को अब ये मुकम्मल बंद कर देंगे? मुकम्मल फ़िलहाल। आपकी किससे बात हुई है? मैं खुद उस कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, खुद काम करते हैं। तो वजह क्या बजट ना मिलने की? वजह यह है कि पीछे से जो है ना माल फ़िलहाल कैश नहीं हो रहा है। कैश नहीं मिल रहा है? नहीं। तो फिर यार ये तो फिर और ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाएंगे आवाम के लिए। तो यही तो बात है ना। अब ये भी तो आखिर घर से लेकर नहीं दे सकते ना, आखिर पीछे से मिलेंगे तो ये आगे काम करवाएंगे। अच्छा, काम हमें बताया गया, आवाम कहती है जी कि पहले तो काम जो था वो बड़ी स्पीड से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, मगर फिर एकदम ही स्लो हो गया। सर वो ठीक है, आपकी बात कहने की मानते हैं भाई, ठीक है। वो हमारे मौजूदगी में वाकई भी दिन रात काम चला है ये दोनों साइडों से, लेकिन ये दोनों साइडों का काम और वो मेन काम जो है ना वो इससे बढ़कर है। तो फिर अब ये कितना अरसा लग सकता है? ये ज़्यादा से ज़्यादा महीने की कोशिश में है कि महीना तक बंद रह सकता है। अगर पहली तारीख को अगर ये बंद हो गया तो फिर क्या होगा? बंद तो हो रहा है ना, वो तो हमें कन्फर्म है कि बंद हो रहा है। और दूसरी बात है ये नीचे वाला रोड का भी जो है ना फंड आ गया है, ये भी सिर्फ बजट की वजह से रुक गया है। वरना वो काम अगर वो फलैया वाला बंद हो रहा है तो उसके बाद ये काम उन्होंने शुरू करना था, ये भी बजट की वजह से रुक गया। जब से ये फलैया शुरू हुआ है तब से हमारे जो शुजाबाद की पेट्रोलिंग वार्डन ये कोई ड्यूटी वगैरह यहाँ नहीं है। उनकी हदूद वहाँ गुच्छड़वाल से परली साइड पे, यहाँ बामें डकैती हो रही है, वारदातें हो रही हैं, आदमी कट रहे हैं, कत्लें हो रही हैं, कोई पता नहीं है। पुलिस को बुलाते हैं वो अपने टाइम पे जब आती है। अब पिछले महीने भी हमने यहाँ डकैत पकड़े थे, आपने सुना होगा, 3 आदमी पकड़े थे। वो पुलिस के मुकाबले में नहीं, हम खुद अवाम ने पकड़ा है। फिर भी पुलिस 2 घंटे के बाद आई है। यानी पकड़ने के भी 2 घंटे बाद? जी। वो क्या वजह थी? इतना क्या वजह? नहीं ले रहे, अल्लाह के नाम पे कर रहे हैं ये। क्या आप वजह क्या थी, क्या कह रहे थे, क्या वजह? यही रास्ता जो बंद है, वहाँ पे डकैती, उस 3 आदमी थे, डकैती सुबह का टाइम तक तकरीबन 6 बजे का। एक बंदे से उन्होंने पैसे छीने, वो भाग गया। वो बंदे ने साथ वाले घर वालों से जो है ना बात की कि मेरे पैसे छीन के जा रहे हैं। तो वो आदमी वसेब का था, उसने आगे पीछे कॉल किए, पीछे बंदे लग गए, तकरीबन 150-200 बंदा इकट्ठा हो गया हर मोटरसाइकिल पे। उन्होंने फायरिंग की, लेकिन उनसे जब फायरिंग सब कुछ ख़त्म हो गया था तब जाके उन्होंने हमने पकड़ लिया, हम घेर लिया। ये हालात हैं जी कि यहाँ पर अब वारदातें जो हैं अब वो भी आम हो चुकी हैं। मज़ीद जो है लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या हालात देख रहे हैं कि जब यहाँ पर अब सुन रहे हैं हम डकैतियाँ भी हो रही हैं और कोई पुलिस वाला भी नहीं होता? बिल्कुल हो रही हैं, डकैती भी हो रही हैं और इस तरह हो रही हैं कि शरेआम हो रही हैं। शरेआम हो रही हैं, पूछने वाला भी कोई नहीं है। पुलिस किधर है? पुलिस इंतज़ामिया जो है वो तो आपके मुहाफिज हैं, वो तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं ना यहाँ। कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं आते। अच्छा, कॉल करने के बावजूद नहीं आते? 15 पे कॉल करने के बावजूद नहीं आते, फिर भी नहीं आते सर। तो आपने 15 पे कभी शिकायत की है इसकी कि भाई हम इतनी कॉलें करते हैं? एक बार नहीं, कई बार किया है, फिर भी उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही? कोई भी नहीं सुन रहा बात। ये लाकानूनियत नहीं तो और क्या है कि अवाम जो है वो इस वक्त ये कह रही है कि हमारे खुदारा जानों की हिफाजत करें, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जानों की तो यहाँ पर वैल्यू ही कोई नहीं है कि पुलिस वाले जो हैं वो मुफ्त की तनख्वाहें लिए जा रहे हैं। आप मरियम नवाज़ साहिबा, आपसे ये पुलिस कल्चर जो है ये सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। इसे जब तक ये सही नहीं होगा अवाम जो है वो अपने आप को हिफाजत में नहीं सोच सकती। उनके जब मुहाफिज ही उनके दुश्मन बन जाएंगे तो अवाम जो है वो फिर किधर जाएगी? इस हालात के अंदर यहाँ पर जहाँ पर डकैतियाँ हो रही हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पर लाकानूनियत इतनी मची हुई है कि कोई सवाल करने वाला नहीं इनसे कि कम से कम कोई खड्डों को भर दिया जाए, पानी लगा दिया जाए या फिर कोई एक मुतबादिल रास्ता दे दिया जाए, यह वो भी करने वाला कोई नहीं है। तो आवाम बेचारी किसके पास जाएगी? आपके हुक्मरान जो है वो वोट लेने तो आ जाते हैं,
मगर वोट देने के बाद आवाम को पूछने वाला कोई नहीं होता। मज़ीद आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं उस फ्लाईओवर से तकरीबन 2-1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर मट्टी के ढेर लगाकर जो है वो रोड को रोक दिया गया है। अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ, ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये 2 वे ट्रैफिक का रोड है, मगर लोग अब जा भी यहाँ से रहे हैं, आ भी यहाँ से रहे हैं। एक वक्त था कि ये रोड जो है बड़े रवा दवा थे, यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो बड़ी रवा दवा थी, और लोग जो हैं वो यहाँ से शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला की तरफ जाया करते थे और लोग यहाँ से आया करते थे। मगर अब हालात ये हैं कि यहाँ पर हैवी ट्रैफिक तो बहुत दूर की बात है, छोटी ट्रैफिक के लिए भी जो है वो मसाइल यहाँ पर बने हुए हैं। तो आवाम से बात करते हैं इस हवाले से। सर ये बताइएगा कि फ़्लाईओवर जब तक नहीं बना था तब यहाँ के रोड के हालात कैसे थे? रोड के तब तो हालात अच्छे थे, रवानगी भी ठीक थी, आमदरफ सही थी। अब जो फाटक की वजह से फ्लाईओवर बन रहा है तो टूट फूट की आप मुश्किलात है, लेकिन ये मुतबादल रास्ता दिया हुआ तो है, लेकिन ये सिंगल लिंक रोड है, इतना वो फ़ायदेमंद नहीं है। ये तो रोड बहुत पतला रोड है, इसमें से बड़ी ट्रैफिक तो नहीं गुजर सकती? नहीं, बड़ी तो नहीं गुजर सकती, लेकिन छोटी ट्रैफिक गुजर रही है। छोटी ट्रैफिक कारों के लिए आसानी है गुजरने के? कारों के लिए आसानी है, कारपेट रोड बना हुआ, अच्छा रोड है ये। अच्छा रोड है। तो ये बताइएगा कि कब तक सुन रहे हैं कि ये मामला सही हो जाएंगे? इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, इससे कोई मालूमात नहीं दे रहा। अच्छा ये बताइएगा कि आपका कारोबार जो है, जब आप ये रोड नहीं बना था तब रोड आपके कारोबार के हालात क्या थे और अब क्या? कारोबार तो ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो तो अच्छा, हम वहाँ पर जब हुआ है कुछ ना कुछ, इससे रोड से काफ़ी मुतासर हुआ है। हाँ जी, मुतासर हुआ है। हम पीछे बात करते आए हैं फ्लाईओवर के पास, तो वो लोग यही बता रहे हैं कि कारोबार बहुत मुतासर हो चुके हैं, क्योंकि रवानी यहाँ पर ट्रैफिक की नहीं है। क्योंकि यहाँ से कट हो जाती है ना ट्रैफिक, आगे नहीं जा रही है। जो बेचारे आगे बैठे, हम तो चलो चौक की वजह से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, आगे वालों के हालात ज़रा और मुख्तलिफ है हमारी निस्बत। आवाम के जी हालात और ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। सर आप बताइएगा, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी यहाँ। ये बताइएगा कि फ्लाईओवर बनने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? यही रास्ते की तकलीफ़ है, बता रहा आने जाने की यही मसला बना। ये बताइएगा कि ये जो फ्लाईओवर था, ये तो इसे 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ये अभी तक क्यों नहीं हो सका? ये तो भाई हुकूमत को पता है ना भाई क्या करना है। अब यहाँ तो मसला बना हुआ है, आने जाने के लिए मसला है, हर टाइम परेशान है बंदा। अभी एक्सीडेंट हो गया आज भी वहाँ पे। अच्छा आदम जी, एक ही साइड पर ट्रैफिक जब चलती है तो फिर एक्सीडेंट तो होते हैं। मज़ीद जो है आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? शुक्र है जी मालिक का, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि फ़्लाईओवर यहाँ बंद कहीं और रहा है, रास्ता यहाँ से बंद कर दिया गया, क्या मुश्किलात देख रहे हैं हम? मुश्किलात तो हैं जी आने जाने वाले के लिए। अब हम सेल में नहीं करते हैं, चक्कर का हमारा तेल भी ज़्यादा लग रहा है, चक्कर का रास्ता देना चाहिए था ना बना के, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सा, कुछ भी नहीं इंतज़ाम। अच्छा जब सेल मैन नहीं कर रहे हैं, सुनना है कि यहाँ पर सेलमैन को लूटा भी जा रहा है रात के वक्त। भाई जो साइड में से निकल के जाएंगे तो जाहिर है लूट, कई लूटे। एक मेरा छोटा भाई लूट गया। कब? ये तकरीबन हफ्ता हो गया। ओए होए होए होए। ये फ्लोर मिल नहीं है, इस गली इस सड़क से निकल के ऊपर से आ रहे थे लाइन के साथ, मुतबादिल रास्ते से। हाँ, और वो लूट गए। लूट गए। तो ये बताएं कि उसकी कोई FIR हुई, कोई पुलिस ने आपको सपोर्ट किया? नहीं जी, कोई नहीं करता। तो जब डकैती हुई, जब पुलिस वालों को बुलाया, कितना टाइम लगा पुलिस वालों को पहुँचने? उन्होंने तकरीबन 1 घंटा लगा जी। यानी कि डकैती के भी 1 घंटे के बाद अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई मिसहैप हो रहा है तो पुलिस जो है वो घंटों नहीं आएगी? नहीं आती। ये हालात हैं जी, घंटों पुलिस जो है जी वो नहीं आती। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि फ्लाईओवर ना बनने से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? भाईजान लंबा सफ़र है, कोई मुतवाज़िल रास्ता दिया नहीं इन्होंने, जलील प्रोग्राम कर रखा है। जलील क्या हुआ? जलील क्या हुआ? हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि महंगाई कम कर दें। इस वक्त जब आप लोग यहाँ से गुजरते हैं तो सुनना है कि जी लोग यहाँ पे डकैतियों से भी लुट रहे हैं, प्लस उसका पुलिस टाइम पर नहीं आ रही, और फिर कोई लाइट वगैरह भी नहीं दी हुई। भाईजान हमारी कंपनी खुद 2 सेलमैन लूटे हैं मौजूद अभी इसी सूरत हाल से, और ये भाईजान 2 दफ़ा गिर चुके हैं। यानी कि 2 दफ़ा ये भाई साहब गिर भी चुके हैं? गिर चुके हैं। मोटरसाइकिल, हमारी मोटरसाइकिल को हाल देख लो आप, ना कोई इसको इंतज़ामात है, ना कोई मुताबिक रास्ता दे रखा है इन्होंने हमें कि दूसरा रास्ता शॉर्टकट रास्ता ले लें। हम जलील प्रोग्राम कर रखा है। मुतबादिल रास्ता तो बता रहे हैं कि जी दिया हुआ है, ये पीछे से
उन्होंने कोई प्लान नहीं दे रखा वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने कोई प्लान नहीं दे रखा। ये तो खुद भाईजान जहाँ से रास्ता मिलता है, जिसको जो रास्ता में वहाँ से निकल जाता है। कोई रोकने वाला नहीं कि यार आप उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, नहीं, जो जहाँ से रास्ता मिलता है वहीं से निकल आते हैं हम लोग। जी, जिसका जहाँ से दिल करता है वो निकल आता है। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अस्सलाम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब ये रास्ता नहीं मिल रहा तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मसला ये है कि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं यहाँ। सिंगल रोड है, आवाम को पता नहीं है, आगे रास्ता बंद है नहीं है। जो मुसाफिर लोग हैं उनको पता नहीं है, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको तो ज़्यादा पता है भाई यहाँ जंप है नहीं है। अभी भी एक्सीडेंट होया पड़ा है वहाँ पे, दोनों GLI गाड़ी लगी है और कैरी डब्बा लगा है, आमने सामने डेड हुई पड़ी हैं गाड़ियाँ। और रात एक और एक्सीडेंट हुआ है, 125 वाला बेचारे, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे थे, वो एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। अच्छा, पीछे से कोई स्पीड से गाड़ी आ रही हो तो हम ये देख रहे हैं कोई लाइट का भी इंतजाम नहीं है, कोई बताया भी नहीं हुआ कि कोई भी नहीं ना, कोई इंतज़ाम नहीं है। तो खुदा ना खास्ता यहाँ पे भी कोई एक्सीडेंट होते हैं? हाँ, यहाँ गाड़ी लगी है 2-4 दिन पहले, इसलिए इन्होंने बोर्ड लगाया है यहाँ गाड़ी कल्टी होगी। ये बोर्ड पहले नहीं था? पहले नहीं था, अभी बोर्ड भी अभी लगा यहाँ गाड़ी कल्टी हुई है। तो फिर ये बताइएगा कि फिर कोई रेस्क्यू वाले कब पहुँचे? और फ़ौरन आ जाते हैं, वो तो साथ दे रहे हैं, लेकिन रास्ता नहीं है यहाँ जाने का ना आने का। डकैतियाँ होती हैं यहाँ, वारदातें होती हैं। डकैतियाँ होती हैं, वारदातें होती हैं। सारे जो मुसाफिर लोग हैं यहाँ आके पूछते हैं भाई रास्ता कहाँ से है, उनको बताते हैं बेचारों को भाई इधर से चले जाओ, इधर से जलील हो रही है आवाम यहाँ। ये देखें जी, ये हालात है कि जी आवाम जो वो जलील हो रही है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? दुआ है सर, आप क्या हाल है? ये बताइएगा कि इंतज़ामिया जो है वो क्यों ये बनाने का नाम नहीं ले रही अभी तक? इससे डिले क्यों किया हुआ? कोई इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है? ये सर इसका कोई मालूम नहीं है, लेकिन यह है कि परेशानी बहुत हो रही है, कि बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं आवाम। आने जाने वाले मुलाजिम जो होते हैं बहुत तंगी से वो पेश आ रहे हैं ये लोग, इसकी कोई समझ नहीं आ रही है। यानी कि सेल्समैन और मुलाजिम जो हैं बेचारे वो यहाँ पे जलील हो रहे हैं। जलील हो रहे हैं सर, सवारी की वजह से। ये वीडियो आती जाती है, पहले शुजाबाद से आती थी, लोगों को बहुत सहूलतें थी। जब से यहाँ से जा रही है शुजाबाद वालों को, चाक वालों को, जैसे फाटक वाले लोग हैं, इनको बहुत परेशानी होती है। वीडियो अब यहाँ से जाना शुरू हुई है? यहाँ से हो रही है। शुजाबाद यहाँ से अभी कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन ये 9 किलोमीटर दूर है। 8-9 किलोमीटर दूर। यानी कि अब जिसने मुल्तान जाना है बीडा पर, वो बेचारा पहले वहाँ से किराया लगाकर यहाँ आए, फिर बीडा में बैठ कर जाए। जी, ऐसे हो रहा है। चाचू, आपकी ये दुकान है, मुझे ये बताइएगा कि जब ये फ्लाईओवर नहीं बन रहा था और ट्रैफिक जब यहाँ से रवा दवा थी, तब हालात क्या थे और अब क्या हालात हैं? पहले तो हालात सही थे, कोई रुकावट नहीं थी। इसके बाद जब ये मिट्टी विट्टी डाल दी इन्होंने, कई नुकसान हुए हैं। 3-4 गाड़ी यहाँ गिरी हैं, इस नाले में गिर गई? नाले में, हाँ, ऊपर ही। और जो है ना, रास्ता बहुत तंग है, उन्होंने कोई रास्ता आगे नहीं दिया उनको। परेशान है लोग, कोई भी इधर जाते हैं इस साइड पे, कोई इस साइड पे, वो सिकंदराबाद वाले ने आगे बंद कर दिया रास्ता। अब तो बहुत औखा काम हो रहा है यहाँ। तो ये कब तक कह रहे हैं कि ये हालात सही हो जाएंगे? हमें इसका कोई पता नहीं है भाई। बता भी नहीं रहे? नहीं। नहीं जी, ये हालात है, बताने का नाम नहीं ले रहे। अब ये देखें, ये इतने बड़े बड़े हैवी ट्रैफिक ट्राले जो हैं, ये अब खुद साख्ता जो रास्ता बना हुआ है उसके ऊपर जा चलने को मजबूर हैं कि एक मेन रोड है मगर मेन रोड बंद है। अब ये वहाँ से बंद है, जिस वजह से ये वहाँ से यहाँ आया। अब आपको एक और चीज़ दिखाऊं कि ये गुज़र रहा है और ये साथ ही एक नाला है, और इस नाले में जो है वो इस वक्त ये देखें कि गाड़ियाँ जो हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर गिर भी जाती हैं। और इसी तरीके से अगर मैं आपको उस तरफ दिखाऊँ तो ये उस वक्त क्या उस तरफ जो अब ये बोर्ड लगा हुआ है, लोग जो हैं वो यही बता रहे हैं ये बोर्ड पहले नहीं लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ियाँ आकर यहाँ पर लगी और पलटी हैं। और जाहिर सी बात है कोई यहाँ पर कोई इन्होंने बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ कि बोर्ड से पता चल जाए कि किसी तरीके से कि यहाँ पर जो है वो काम चल रहा है। दूसरी जानिब जब हमारी मुलाजिम से बात हुई जो कि इस वक्त कंपनी जिसके पास ठेका है, तो उसने भी यही बताया कि अब फ़ंड जो हैं वो दोबारा उठा लिए गए हैं, फ़ंड रोक दिए गए हैं, जिसके बायस जो है अब ये काम मज़ीद जो है वो खटाई में पड़ जाएगा और मज़ीद डिले होगा। जी तो नाज़रीन, ये हालात हमने आपको दिखाया। अब सरकार से सवाल ये बनता है कि सरकार जो है वो कब इन कामों को कंप्लीट करेगी, सरकार जो है वो कब अपने किए हुए वादे जो है वो पूरे करेगी। मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़े वादे किए हैं कि हम पंजाब को सुथरा पंजाब बनाएंगे और जो भी तरक्याती काम है उनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। मगर अब देखना ये है कि ये फ्लाईओवर जो है कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।